students, my name is Diksha and welcome to all in my YouTube channel Economics Classes by Diksha मैम। आज हम प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो वीडियो है यूपीएससी के रिगार्डिंग है, यूपीएससी के जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके की एक टॉपिक है। ये वाले टॉपिक आपको वैसे भी मास्टर क्लासेस में जो आपको पढ़ते हो उसमें भी काम आएंगे। दिस वीडियो इज़ यूजफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़। अब इसके प्रोसेस के लिए हमें दो चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, मिडाल एंड कुजनेट्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर चेंजेस पर। सेकेंड है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री। आज हम कुजनेट्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉडल जो कुजनेट्स ने स्ट्रक्चरल चेंजेस पर दिए हैं अपने व्यूज़, उस रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। और मिडाल की अलग से एक वीडियो बनेगी जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज़ का मतलब क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हो गया, डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, लो इनकम नेशनल इकोनॉमीज से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं लो इनकम नेशनल इकोनॉमीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हम लो इनकम कंट्रीज़ को जब हम ट्रांसफॉर्म करते एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उस चीज़ को बोलते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं साइमन कुजनेट्स्की ने कौन है और क्या थ्योरी दी है। जो साइमन स्मिथ कुजनेट्स है ना, वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिशियन है। उनको 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक साइंसेस में। इसमें इकोनॉमिक साइंसेस में मिला था। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1950 से पहले, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या स्टडी की थी, उसमें क्या चीज़ें शो की थी। अगर हम 1920s की स्टडीज़ में देखें तो उन्होंने ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर दिखाया था, जिसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। अब कुजनेट स्टडीज़ क्या कह रहा है कि मतलब इन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो लार्ज री एलोकेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लेसेस से मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल प्लेसेस है उसको भी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं मॉडर्न प्लेसेस में, तो पॉपुलेशन भी शिफ्ट कर रहे हैं। किस तरीके से ये सब प्रोसेस हो रहा है, साइमन स्मिथ कुजनेट्स ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और जो साइमन स्मिथ कुजनेट है ना, उसने एक टेबल दिया एंड एक फिगर दिया, उससे उसने अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से डिक्लाइन होता गया एज ए ईयर पासिस, कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्रीज होता गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से स्टैग्नेंस मतलब रुक सा गया था एक बार इंक्रीज होते होते, तो सर्विस सेक्टर किस तरीके से अपना शेयर में इंक्रीज कर रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया विद टेबल एंड डायग्राम, ठीक है। अब हम इसका टेबल देखते हैं। अब हमें एक सेक्टर दिया हुआ है, हम 2 ईयर बेस लेके चल रहे हैं, बेस ईयर और 2018 एंड 19 ईयर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 2011-12 में वो 47% शेयर कर रहा था, फिर वो डिक्लाइन होकर 41.4 रह गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.7 से इंक्रीज करके 12.2 पे आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट रहा, मतलब कि सेम सा रहा, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। माइनिंग भी 0.6 से डिक्लाइन करके 0.4 हो गई। सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ 28.6 से 33.2 हो गया।
यूटिलिटीज़ 0.55 से इंक्रीज़ होकर 0.6, इसमें कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है। अब इन्होंने इसी चीज़ को विद टेबल एंड डायग्राम में, अब डायग्राम देखते हैं, हम इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। अब देखो, अब हमें जो ये वाली लाइन दी हुई है, ये किस सेक्टर की दी हुई है? एग्रीकल्चर सेक्टर की। किसकी दी हुई है? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर हमने देखा था पीछे टेबल में डिक्लाइन कर रहा है, तो ये डिक्लाइन वाली जो कर्व बन रही है, ये कौन सी है? एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाले डॉटेड के, ठीक है, ये क्या है? सर्विस सेक्टर। हमने देखा सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारी कर्व कौन सी है? सर्विस सेक्टर की। फिर हम देखते हैं, ये हमने देखा था जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो स्टैग्नेंट, मतलब सेम से, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्सिस बन रहा है, तो ये कौन सा सेक्टर आ गया हमारा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा राइज हो रहा था, तो ये हमारा कौन सा सेक्टर आ गया? कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा टेबल एंड डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। अब हम कुजनेस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि कुजनेस कर्व क्या होता है। पहले हम स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो लो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब लो इनकम वाले देश से जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हायर इनकम वाले देश में, तो उस चीज़ को, उस ट्रांसफ़र को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे देश में क्या आ रही है? इनइक्वालिटी आ रही है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे देश में, इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। उस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेवलपर डायलेमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेवलपर्स डायलेमा बोलते हैं। अब देखो, जो कूजनेट है उसने जो अपनी कर्व दी है वो इन्वर्टेड यू शेप की कर्व दी है, जिसमें उसने इनकम एंड इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप शो किया है, जिस करके हम इसको क्या बोल रहे हैं? कूजनेट्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब उसने कूजनेट्स कर्व को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, विद डायग्राम की किस तरीके से हम कूजनेट कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमें इनइक्वालिटी का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारी इनइक्वालिटी राइज हो रही है। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही सभी लोगों में, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दूसरा हमें पता होना चाहिए पर कैपिटल इनकम क्या होती है। अब पर कैपिटल इनकम कैसे निकलती है? कि जो हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उनकी जो टोटल इनकम है उसको हम पॉपुलेशन के साइज के साथ डिवाइड कर दें तो हमारी क्या निकलती है? पर कैपिटल इनकम। फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में 100 पॉपुलेशन है, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन है? 100, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। और लोगों की इन 100 पॉपुलेशन की जो टोटल इनकम है वो कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। कितनी है? 10,000 रुपीज़। इन 100 लोगों की टोटल इनकम इतनी है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, टोटल इनकम को साइज ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया? 100 रुपीज़ आ गया। क्या आ गया? 100 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि हर एक पर्सन की जो पर कैपिटल इनकम है वो क्या है? 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये हमें इसका मीनिंग पता चल गया। अब हम विद डायग्राम देखते हैं। जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम, लोगों की इनकम राइज होती जा रही है, वैसे वैसे इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पर कैपिटल इनकम राइज हो रही है तो इनइक्वालिटी भी राइज हो रही है, ठीक है। किस देश में? डेवलपिंग इकोनॉमीज में। जिस तरीके से पर कैपिटल इनकम राइज हो रही है हमारी इनइक्वालिटी राइज हो रही है। ये कब हमें यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया हमारा टर्निंग पॉइंट जो चेंज कर रहा है जी। अब हमारी पर कैपिटल इनकम जब राइज कर रही है तो हमारी इनकम इनइक्वालिटी इतनी राइज नहीं कर रही, वो एक स्टेबल हो जाती है, वो राइज नहीं कर रही। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम राइज कर रही है
पर हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है वो क्या होनी शुरू होगी, रिड्यूस होनी शुरू होगी। ये केस कब होता है, जब हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है, फुली डेवलप हो जाती है। उस केस में हमारे इनकम के इंक्रीज होने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा राइज हो जाती है, कंट्री पूरी तरह डेवलप हो जाती है, डेवलप होगी तो हमारे पास हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, लग्जरियस प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होने लगे, तो हर एक पुअर और रिच पीपल इस चीज़ को अवेल कर सकता है। तो इस करके हमारा क्या है कि इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और फ्रेंड्स आपको इस पूरी वीडियो की PDF फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।